रतलाम के दो बत्ती चौराहे पर स्थित ऐतिहासिक चौपाटी के गरीब दुकानदारों ने नगर निगम और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। साल 1985 से स्थापित इस चौपाटी को हटाकर वहां पेड पार्किंग और गार्डन बनाने के निगम के फैसले से सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अपने रोजगार को बचाने के लिए आंदोलित व्यापारियों ने सोमवार को नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध दर्ज करवाया था। हालांकि निगम आयुक्त से मुलाकात के बाद भी दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिली और प्रशासन ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। इस पूरे विवाद की मुख्य वजह नवनिर्मित फूड जोन MP43 की दुकानों की भारी भरकम कीमतें हैं, जो इन छोटे हॉकर्स के बजट से कोसों दूर है। महापौर प्रहलाद पटेल पहले इन गरीब दुकानदारों को वहां प्राथमिकता से बसाने का वादा कर चुके थे, लेकिन अब वे अपने बयान से मुकरते हुए खुली बोली लगाकर दुकानें बेचने की बात कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस जगह को हॉकर्स जोन घोषित किए जाने के बावजूद नगर निगम प्रशासन गरीबों की सूद लेने को तैयार नहीं है। व्यापारियों ने अब प्रशासन को 3 दिन का सख्त अल्टीमेटम दिया है और मांग पूरी न होने पर सपरिवार धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। तो भवानी सिंह राजावत नाम है मेरा। महाकाल चाइनीज़ के नाम से मेरी दुकान है, तो ये चाइनीज़ का काम है मेरा। तो समस्या ये है कि महापौर जी, खासकर तो महापौर जी हम गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं शुरू से। पहले उन्होंने कहा था, जब उनके घर भी गए, हम आवेदन उनके घर पे भी लेके आए, पर्सनल उनसे मिले भी, तो उन्होंने यह कहा था कि आपको मैं दुकान बना के दे रहा हूँ, पक्की दुकान है, आप कब तक रोड पे रहोगे, मैं आपको पक्की दुकान और सबसे अलग प्राथमिकता आप लोगों की रहेगी। चौपाटी वालों को पहले दुकानें दूंगा, उसके बाद अगर बस्ती है तो मैं किसी और को वो करूँगा। और फिर हमने बोला सर बजट क्या रहेगा, तो उस टाइम महापौर जी ने घर पे बोला था कि 3.5 से 4 लाख के अंदर अंदर आपको मैं दुकानें प्रभावित करूँगा और आप लोग वहाँ गंदगी ना करें, ये नहीं करें। मेरे सर हर चीज़ के लिए राजी रहे हम। अब वो दुकानें 21 लाख रुपए हो गई। 21 लाख से बोली है, अगर 21 लाख हमारे पास होते थे हम कहीं रोड पे बैठे रहते, हमें रोड पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 21 लाख रुपए होता, आज भी यहाँ पे ऐसे परिवार हैं जिनके घर भी बराबर नहीं है, आज भी टापरों में रह रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके घर भी नहीं है। कुछ समथिंग यहाँ पे 30 साल हो गए हैं और 500-700 रुपये हमारी कमाई रहती है, जिसमें कोई ज़्यादा कमाई भी नहीं है कि जब हम ज़्यादा कमाते हैं। 500-700 रुपये बचते हैं सब कुछ काट के, और एक एक दुकान में 3-3 4-4 लड़के काम करते हैं, क्योंकि उनका भी पालन पोषण होता है। ये हमें अभी 3 दिन से हम लोगों ने बंद कर रखा है और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक ही चलता रहेगा। व्यापार बंद होने से क्या समस्या सामने आ रही है? समस्या क्या, घर में राशन पानी हर चीज़ की व्यवस्था खत्म है भाई। राशन पानी अगर घर में होगा, बाल बच्चे वगैरह, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी भूखे रहेंगे। अब देखो अगर महापौर जी खिलाते हैं तो महापौर जी घर जाएंगे, अगर वो सबको हमको खिलाएंगे तो परिवारों का भरण पोषण होता है। कम से कम 500 कुछ भी होंगे, 50-55-60 परिवार पल रहे हैं यहाँ से। तो एक एक दुकान में 4-4 लोग बच्चे लड़के काम कर रहे हैं, उनका भी परिवार है, वो यहीं से पलता है। सरकार का हमारी यही मांग है, या तो हमें यहीं पे स्थायी करें, यहाँ पर कोई व्यवस्थित जगह हमें दें जहाँ पे लोग पब्लिक आए, क्योंकि बाकी दो बत्ती चौपाटी रतलाम का एक ब्रांड है, क्योंकि चौपाटी के नाम से लोग जानते हैं। सिर्फ चौपाटी, आप चौपाटी आप हटा दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग इंसान कहाँ जाएगा। सिर्फ यही हमारी मांग है, बाकी और कोई मांग नहीं। अगर व्यापार छीन लेंगे तो आगे हमको कुछ आता भी तो नहीं है, कुछ करेंगे क्या हम, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। अब कोई अगर काम देगा तो फिर वो काम करना पड़ेगा, या फिर हमको रोड पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमने लोन भी ले रखे हैं। बाल बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीस वगैरह हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कि हमारे बच्चों को लेकर हमको रोड पे आना पड़ेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि आप हमसे कर्जा लो और ठेला गाड़ी लगाओ, दूसरी तरफ नगर निगम पूरा प्रशासन कहता है कि आपकी ठेला गाड़ी हटाओ। तो ये कैसी दोहरी मानसिकता है सरकार की, कि एक कर्जा देकर व्यापारी को कर्जे में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ निगम का हमला आता है डंडे लेकर और बोलता है कि दुकान हटाइए आपकी। तो ये व्यापारी कहाँ जाएंगे। पूर्व में सरकारों ने चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री आए, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस ज़मीन पर सबसे पहला हक, सरकारी ज़मीन पर सबसे पहला हक गरीब का है। जो गरीब व्यापारी है वो ठेला लगाएगा, उसे कोई नहीं हटाएगा। लेकिन नगर निगम अपनी मनमानी कर रही है। ये चौपाटी व्यापारी जो है 1985 से अपनी दुकानें लगा रहे हैं, और इन्हीं नगर पालिका के पूर्व परिषदों ने इन्हें यहाँ बसाया था कि आकर जोन आपका है और आपको यहाँ से कोई भी नहीं हटाएगा, ये भविष्य में आपकी दुकानें हैं। लेकिन उसके बाद भी एक महापौर आए और उन्होंने बोला कि हम पीछे MP43 आपके लिए बना रहे हैं, तो भी इन्होंने उनका स्वागत किया कि ठीक है आप हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप बनाइए। महापौर ने कहा था पहली प्राथमिकता हम आपको देंगे, चौपाटी वालों को, जो चौपाटी पे दुकानदार है उनको हम वहाँ पर बसाएंगे। लेकिन अब कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आपके लिए दुकान भी नहीं है और यहाँ पे भी आपके लिए जगह नहीं है, आपकी जहाँ इच्छा पड़े वहाँ जाइए। कल निगम कर्मचारी आके कहते हैं कि आप प्रताप नगर पटरी के वहाँ जाइए,
आप राम मंदिर पटरी के नीचे जाइए तो कौन परिवार वहाँ पर आएगा, किनका रोजगार कैसे चलेगा। आज ये इनकी ऐसी नौबत है, अगर 4 दिन दुकान नहीं लगाएंगे तो किसी किस्तें बाउंस हो जाएगी। किसी ने कर्जा लेकर दुकान लगा रखी, कोई ऐसे व्यापारी हैं जो आज की दुकान लगाने के लिए सुबह कर्जा लेते हैं और शाम को देते हैं। कई दुकानदार हैं जिनने लोन ले रखे हैं, कई दुकानों को सरकार ने लोन दे रखे लारी लगाने के लिए, आज उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं, निगम प्रधान से चाहते हैं कि या तो उनकी दुकान दी जाए या उनको यहीं स्थापित किया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी हाकर जोन घोषित है और घोषित किया हुआ है। तो हमारी यही मांग है, और अगर उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो सारे व्यापारी लोग जो है भूख हड़ताल करेंगे। निश्चित इनका जो जिम्मेदार रहेगा वो पूरा प्रशासन, निगम प्रशासन होगा।